बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू होम कुकिंग एक्सपर्ट। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार आलू पालक की सब्ज़ी लेकर आई हूँ, जो कि रेस्टोरेंट में बहुत ही मज़े के बनते हैं। और होटल वाले ऐसा कौन सा सीक्रेट मसाला इसमें डालते हैं और इसे कैसे बनाते हैं, वो आज मैं अपनी रेसिपी में आपको बताऊंगी। तो आज हम बनाते हैं फिर आलू पालक रेस्टोरेंट स्टाइल। तो एंड तक मेरी वीडियो को वॉच कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी साथ में ज़रूर कीजिएगा। तो टाइम नहीं वेस्ट करते और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चीज़ें देख लेते हैं कि मैंने तकरीबन 1 किलो पालक ली है, जिसे मैंने रफली काट लिया है, इसकी डंडियाँ उतार दी थी। और उसके बाद मैंने मीडियम साइज़ के 3 आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। 6 से 7 मेरे पास हरी मिर्चें हैं और 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इनको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया था। पालक को आपने रफली काटना है और अच्छे तरीके से इसको धो लेना है। दूसरी साइड पे पानी आपने तकरीबन 2 ग्लास के करीब रखना है। जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाए तो उसमें आपने ये सारी पालक जो है वो डाल देनी है और इसको सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना कि बिल्कुल ये समझ लें कि बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो आपने इसको 3 से 4 मिनट पकाना है और साथ में मैंने ये हरी मिर्चें भी इसमें डाल दी हैं और इसको मैं इतना पकाऊंगी कि ये अच्छे तरीके से उसमें डिप हो जाए और गल जाए। और इतनी ये हल्की होती हैं कि ईज़िली गल जाती हैं। तो अब आप ये देखें, मैंने इसको अच्छे तरीके से गला लिया था। अब मैंने इसको निकाल लिया है। जो इसका साथ में पानी था वो भी मैंने एक साइड पे निकाल के रख लिया। इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, जब इसको हम ग्राइंड करेंगे तो उसमें साथ में मैं डाल लूँगी। ठीक है जी। ये देखें, अब मैंने इसको जूसर जग में डाल लूँगी और इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। और साथ में वो हरी मिर्चें जो डाली थी वो भी बीच में मैंने डाली हुई हैं। अगर आप ज़्यादा इसको पालक को पकाएंगे ना तो इसका रंग भी ख़राब हो जाएगा। आपने बस 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर हाई फ्लेम पे इसको अपने कुक करना है, तो ये अच्छे तरीके से पानी में गल जाएंगी। साथ में मैं पानी भी डाल दूंगी और इसको ग्राइंड करके एक साइड पर रख लूँगी। दूसरी तरफ मैंने एक साफ़ कढ़ाई ली है, उसमें मैंने तकरीबन हाफ कप के करीब ऑयल लिया है। ऑयल ले लें, घी ले लें, जो आप यूज़ करते हैं। और मीडियम साइज़ के मैंने ये 2 प्याज लिए थे। अब हम इनको इतना फ्राई करेंगे कि इनका कलर चेंज हो जाए। ये हल्का सा ब्राउन हो जाएंगे तो फिर इसमें हम बाकी चीज़ें भी डालेंगे। आज मैं जो आलू पालक आपको बनाना बता रही हूँ, इसमें मैं टमाटर का इस्तेमाल नहीं कर रही। ये आज मैं आपको टमाटर के बगैर बनाना बता रही हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है और ये हल्का सा गोल्डन हो गया है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। और इसको भी हम तकरीबन 2 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। कि आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से भून रही हूँ। तकरीबन 2 से 3 मिनट में अच्छे तरीके से भून जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें साथ में थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाली है रेड चिली पाउडर, तकरीबन हाफ़ टी स्पून। कुटी हुई धड़ा हरी मिर्च जो है वो मैंने डाली है 1 टीस्पून के करीब। और नमक मैंने डाला है इसमें 1 टीस्पून। और इन सब मसालों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। साथ में मैंने इसमें डाली है थोड़ी सी हल्दी 1/4 टीस्पून के करीब। नमक मिर्च मसाले जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि जब हमने पालक को बॉयल किया था तो उसमें भी हमने जो है हरी मिर्चें साथ में डाली थी। तो इसलिए आपने मिर्चों को हाथ रोक के डालना है। और साथ में मैंने इसमें थोड़े से खड़े मसाले डाले हैं, जिसमें मैंने 1 दालचीनी का टुकड़ा डाला है तकरीबन 2 इंच का, 2 से 3 लौंग डाले हैं, हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें ज़ीरा डाला है और 2 से 3 मैंने इसमें छोटी काली मिर्चें डाली हैं। अब मैं साथ में आलू भी डाल दूँगी और इनको भी डालकर भूनूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि ये प्याज के साथ अच्छे तरीके से भुन जाएँ। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे तरीके से भुन रहे हैं। हल्का सा मैं साथ में पानी डाल दूँगी ताकि जो हमारे आलू हैं वो ज़्यादा जले नहीं, मसाला ना हमारा जो ख़राब हो। तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे। उसके बाद मैंने इसमें मलाई ली है, जो हम घर में आम यूज़ करते हैं, दूध के ऊपर आती है, वो आप तकरीबन हाफ़ प्याली के करीब इसमें डालेंगे। अगर वो नहीं है तो उसकी जगह आप क्रीम भी डाल सकते हैं, और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इससे ये होगा कि आपकी जो आलू पालक की सब्ज़ी है वो बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही मुलायम बनती है। तो इसलिए इसे ज़रूर डालिएगा। इनको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए भूनूँगी।
उसके बाद मैं इसे कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि जो मलाई है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और आलू भी हमारे हाफ़ डन हो जाए। आप देख सकते हैं आलू भी डन हो चुके हैं और प्याज का मसाला जो है वो बड़ा अच्छा सा ग्रेवी स्टाइल में बन गया है और ऑयल भी अलग हो गया है। तो अब हमने जो साथ में पालक को ग्राइंड करके रखा था वो भी डाल दूँगी और इसको भी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं भूनूँगी मीडियम फ्लेम पर, ताकि सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ। इसी दौरान जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि उनको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब इसे मैं तकरीबन मीडियम फ्लेम पर दम के लिए रख दूँगी ताकि ये आलू जो है अच्छे तरीके से उसमें गल जाएँ। हमारा जो पालक में पानी था वो भी खुश्क हो जाए, ये देख सकते हैं। तकरीबन पालक का जो पानी है वो सारा खुश्क हो चुका है और अच्छे तरीके से भुन गई है। तो अब इसमें मैं साथ में हरी मिर्चें डालूँगी और थोड़ा-सा ऊपर से मैंने इसमें गरम मसाला भी डाला है। अब इन सब चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी और 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको दम दे दूँगी ताकि मिर्चें गल जाएँ और ऑयल ऊपर आ जाए। अब आप देख सकते हैं ये इसकी फाइनल लुक है। ये कितने ही मज़े के बने हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल होटल स्टाइल के बने हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आलू पालक की सब्ज़ी आपकी कैसी बनी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।